हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को कुछ ऐसी खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनसे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट होने के बाद जब डिलीवरी होती है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं। कई बच्चों की सांसें थम जाती हैं। कई बार सुना होगा कि बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है। कई बार ऐसी अनहोनी हो सकती है अगर प्रेग्नेंट महिला अपनी केयर ठीक से ना करे। तो इसीलिए एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कमेंट है कि प्रेगनेंसी में क्या गलत तरीके से सोने की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकती है, क्या उसको सांसों को लेकर, जान को लेकर खतरा हो सकता है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं प्रेग्नेंट महिला के मन में चलते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बात बताने वाली हूँ, ऐसे फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये हेल्प करेंगी आपके बेबी के डेवलपमेंट में और आपको भी रिलीफ पहुंचाएंगी काफ़ी सारे प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स को फेस करते वक्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो जब बहुत इनिशियल फेज़ होता है, जब प्रेगनेंसी का पता भी नहीं होता है आपको, तब आपके शरीर में कुछ खास परिवर्तन नोटिस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का महीना दर महीना बढ़ता जाता है, आपका गर्भाशय भी बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से सोने में दिक्कतें होने लगती हैं। सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि सोने की जो बेस्ट पोजीशन होती है वो लेफ़्ट साइड मानी गई है। ये इस वजह से हाईली डॉक्टर रेकमेंड करते हैं क्योंकि जब आप बाएं करवट लेकर के सोते हैं तो इससे आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है और साथ ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, यानी रक्त प्रभाव सारे आपके ऑर्गन्स के पास अच्छे से जाता है। चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका हृदय हो, दिल हो, या फिर आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, उन सभी तक ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छे से पहुंचता है अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोती हैं प्रेगनेंसी। इसके साथ ही लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोने की वजह से आपको सांस लेने की दिक्कत में राहत मिलता है। साथ ही अगर आप सोने की पोजीशंस इसके अलावा मान लीजिए फ्लैट रखती हैं, पीठ के बल रखती हैं, तो पीठ के बल प्रेग्नेंट महिला का सोना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं माना गया है क्योंकि इससे जो आपके कमर के पास एक साइटिका नर्व्स होती है, ये नर्व्स जो होता है वो आपके बढ़ते हुए गर्भाशय के प्रेशर की वजह से दबाव में आता है और जैसे जैसे ये दबता है वैसे वैसे फिर कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको बढ़ती है। इसलिए पीठ के बल आपको प्रेग्नेंट होने के बाद कम से कम सोने की कोशिश करना चाहिए। और राइट करवट भी आप सो सकती हैं, लेकिन बेस्ट करवट लेफ्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने सोने की पोजीशंस को चेंज करते रहें। लेफ्ट साइड थक गए हैं सोकर, मन उब गया है तो फिर थोड़ा पीठ के बल लेट जाएं, फिर थोड़ा राइट करवट लेट जाएं, लेकिन बिल्कुल एक साइड ही सोना अच्छा लगना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब बात करें जब गर्भाशय बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो पेट के बल तो आप सो ही नहीं सकेंगी और पेट के बल सोना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आप पेट के बल फ्लैट सोएंगे तो इससे गर्भाशय पे दबाव पड़ेगा और जिससे कि हो सकता है घर में पल रहे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए सोने की कंडीशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रेग्नेंट महिला के लिए। अगर वो ठीक से सोती है, ठीक से अपनी नींद लेती है तो उसकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। गर्भ में पल रहे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क का विकास और फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ ही जब आप रात को सोती हैं, आप करवट लेकर के सोती हैं, आपका टमी जब बहुत बड़ा हो जाता है, आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेगनेंसी पिलो भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर नॉर्मल पिलो को भी दोनों पैरों के बीच में एडजस्ट करके सो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक अच्छी नींद लेना प्रेग्नेंट महिला के लिए और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको रात में
ठीक से नींद ना आए तो आप शाम को टहल कर और फिर हल्के गुनगुने पानी से नहाकर सोना शुरू करें। इससे आपको नींद अच्छे से लेने में बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही रात को सोने से पहले बहुत हैवी भोजन लेना, बहुत ज़्यादा हैवी फूड कंज्यूम करना नहीं है आपको, इससे भी फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा आपको। तो हल्का खाना खाएं। रात के समय की मील आप बहुत हल्की फुल्की ले, लेकिन वो हेल्दी मील होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जब रात को आप सोने जाते हैं तो चाय और कॉफ़ी के सेवन से बच के रहें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। ये आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है। ये मेंटली एक तरह से आपको सोने नहीं देता है, आपको एक तरह से ये जगा के रखने का माध्यम होता है। इस वजह से जब किसी को नींद आती है तो वो चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी नींद को ख़राब करते हैं, इसलिए आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। अगेन चाय कॉफ़ी से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में जलन होगी, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो आपको चाय और कॉफ़ी से भी बच के रहना है। डेली आपको 8 घंटे की रात की नींद कंप्लीट करना ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड। ऑलवेज प्रेग्नेंट महिला जितना बेस्ट तरीके से रात को सोती है उतना ही वो एनर्जेटिक भी रहती है। प्रेगनेंसी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनकी बॉडी सफ़र कर लेती है काफ़ी इजीली और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाती हैं। इसीलिए रात की नींद आपको हील करती है आपकी बॉडी को, इसलिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। आप जो नींद की जो आवर्स होते हैं वो कम्प्लीटली 8 आवर्स का कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करिए। इसीलिए एक टाइम बना लें कि इस टाइम आपको सोना है, ताकि सुबह उठते समय आपके 8 घंटे की नींद हो जाए। और साथ ही दिन में भी कभी वीकनेस सा फील हो, कभी लगे कि आराम करना है, तो 1-1.5 घंटे का पावर नैप भी आप ले सकें। तो आप जितना अच्छे से सोएंगे उतनी अच्छी प्रेगनेंसी रहेगी, क्योंकि आपकी नींद जो होती है वो आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखती है। माँ चिड़चिड़ी होगी, माँ दुखी होगी, माँ रोती रहेगी, माँ परेशान रहेगी, तो फिर बेबी जन्म लेने के बाद वही सारी हैबिट्स को फिर आगे कंटिन्यू करता है, क्योंकि पेट में आपका बच्चा आपको एहसास करने लायक कुछ मंथ में ही बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है पर्सनली तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप रहिएगा खुश और स्वस्थ। थैंक यू।